स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो द पब्लिक मैटर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार पहला। श्वेता मेहरा, जिसे आज कौन नहीं जानता। भोजपुरी हो, पहाड़ी हो, पंजाबी आदि इंडस्ट्रीज में बेहद नाम कमा चुकी है और आज पहाड़ में बोले तो पूरे उत्तराखंड वासियों के दिल पर राज कर रही है। और आज उसी श्वेता मेहरा से जब हमने बातचीत की तो बहुत सारी बातें उनके बारे में पता चली। तो देर कैसी, आपको भी मिलवाते हैं उत्तराखंड की क्वीन से। देखिए द पब्लिक मैटर के सीईओ जीवन बिष्ट और श्वेता मेहरा की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिष्ट। सच वही जो हमने कहा। आज चंपावत में माँ बाराही धाम देवीधुरा में है और यहाँ पे हजारों दिलों की धड़कन सुपरस्टार जिन्होंने उत्तराखंड में नहीं भोजपुरी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया है, आज हमारे बीच में एक और ख़ास मेहमान है। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो द पब्लिक मैटर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार पहला। तो मैम बड़ा खुश भी हूँ कि आज कब से हम आपका इंटरव्यू भी लेना चाह रहे थे। हमारे कार्यक्रम में आप बने करके हम कई सारे हमारे कार्यक्रम में स्टार लोग बन चुके हैं। तो मैम इस टाइम पे आप बहुत ही प्रसिद्ध होते जा रही हो और क्या कुछ खास कहना चाहते हो उन गानों से, क्या आपको लोकप्रियता मिली? कम से कम 4-5 गाने इस टाइम पे हिट चल रहे हैं बैक टू बैक, चाहे वो क्रीम पाउडर हो, चाहक होटल हो, मधु हो, ढाया धमेली भी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है। तो बस मुझे ये कहना है कि जो ये प्यार है ना आप सब लोगों का, जनता का, ऑडियंस हमारी, मेरे जो बड़े हैं उनका, मेरे जो छोटे हैं उनका, सभी का जो प्यार है उन्हीं की वजह से शायद मैं इतनी प्रसिद्ध होती जा रही हूँ या लोगों को पसंद भी आ रही हूँ। मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं या क्षेत्रवासी या देशवासी हैं, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। मैम कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं? बहुत लोगों को आस रहती है कि कहाँ गूगल में सर्च मारते हैं तो हमारे चैनल में देख सकते हैं। अच्छा, गूगल पे सर्च मार के ना कुछ और ही दिखाता है एक्चुअली। तो मैं बेसिकली गंगोली हाट की रहने वाली हूँ। गंगोली हाट जीवल मेरा गाँव है और एक छोटे से गांव से मैंने स्टार्टिंग करी। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। तो 5 साल वहाँ जो मैंने निकाले, या फिर जो मुझे लगता है वो मेरा गोल्डन टाइम था, क्योंकि एक छोटी सी उम्र कक्षा 2 में पढ़ने वाली लड़की जब 5 साल वहाँ निकालती अपने, रहती है किस तरीके से, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी को पता है। पानी भरना, आजकल तो घर घर पे नल है, पहले पानी भी नहीं हुआ करता था, है ना, नौले से जाके लाते थे। तो वो जो सारा स्ट्रगल देखा है ना, तो उस स्ट्रगल की वजह से ही आज हम लोग शायद कुछ कर पा रहे हैं। मैम जैसे हम प्लान की क्राइटेरिया देख लें, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति देख लें, तो मैम पहाड़ में जो लड़कियों को थोड़ा सा इतना एक्टिविटीज़ नहीं देते हैं, उनको थोड़ा दबाया जाता है। मुझे जो अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी यहीं लोकल से बिलोंग करता हूँ, आप भी है, तो आपको मम्मी पापा ने कुछ ऐसे कि ऐसा क्यों कर रही है, कुछ ऐसा कठिन परिस्थिति में कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? मैं बहुत ज़िद्दी हूँ एक्चुअली। तो जितने भी जीवल वाले होंगे या जीवल वालों को लोग जानते होंगे, उनको पता है जीवल वाले कैसे हैं। हम लोग ना बहुत अकड़ू होते हैं बेसिकली मैं बताऊं। और हम लोगों का ऐसा है ना, चाहे हमारे वहाँ के लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों ना, सब स्टैंड लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी दादी भी ऐसी थी, एकदम खूंखार मेरे दादाजी थोड़े से भोले थे उनके सामने। तो हमारे वहाँ की लेडीज़ बहुत पावरफुल हैं जीवल की, और हम लोग स्टैंड लेते हैं। और स्टार्टिंग से मुझे ये था कि बस करना है, काम अच्छा करना है, और मैंने स्टैंड लिया। शायद हर किसी को स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। मम्मी पापा ने मना किया इसमें? नहीं, कभी भी नहीं करा। मैं बोला ना, उन्हें बहुत ज़िद्दी हूँ मैं बिल्कुल ज़िद्दी हैं, और आज इनने अब लोहा मनवाया है, पूरे देश में इनका नाम है। मैम क्या कुछ खास है, किस चीज़ से लगाव है, जो आपकी एक्टिविटियां हैं आज, जो आपके नृत्य हैं मनमोहक कर देते हैं मैम, उसके बारे में क्या कुछ खास करना चाहिए? आपने कोई कोचिंग की या कुछ एक्टिविटीज़ की? मेरा डांस स्टूडियो है दिल्ली में, पिछले 8 साल से मैं रन कर रही हूँ। और एक पैशन भी था और एक जज्बा भी था कि हाँ भाई डांस करना है। धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, जॉब्स भी करी अलग अलग फील्ड पे, और डांस बचपन से ही मैं करती आई। तो एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी न्यूज़ चैनल में मैंने किया नहीं है। मैं बस छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल की होंगी। तो ऐसे मंदिरों में कीर्तन नहीं बजते हैं, कीर्तन जो चलते हैं, तो वो कीर्तन कहीं पे हो रहे थे। तो मैंने ऐसे ना शॉर्ट सी ड्रेस पहन रखी थी। छोटे से बच्चे क्या होते हैं, घर में ऐसे भी घूम जाते हैं तो मैं वहाँ चली गई और मेरे घर वाले सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब मम्मी पापा सब परेशान।
तो मेरे पापा जब मुझे ढूंढने लगे तो सामने वाले मंदिर में कीर्तन हो रहे थे, मैं वहाँ डांस कर रही थी। मेरे पापा आए चुपचाप से, उनके पास एक छोटा सा कैमरा था, तो उससे मेरे को ना मतलब पिक्चर वगैरह क्लिक करने लगे। तो मम्मी आई ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, और मम्मी देख रही है पापा तो मेरी फोटो खींच रहे, मैं डांस कर रही हूँ। तो कहीं ना ऐसा दिख जाता है सब लोगों को कि भाई बचपन से ही बच्चे का ना कि हाँ इसमें इसकी रुचि है, तो वहीं से एक इंटरेस्ट जागा और घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया, मैं यही बोलूँगी। कहते हैं कि होनहार बच्चे घुटने से ही पता चल जाता है। तो मैम सबसे बड़ी बात है कि आप युवा लोगों में सबसे ज़्यादा क्रेज है आपका, खास तौर पे देखा जाए तो। मैम उन युवाओं के लिए की पैंट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से क्या कुछ खास कहना चाहती हो? युवाओं के लिए यही कहूँगी कि चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स के लिए तो स्पेशली यही कहूँगी कि अपने पैरों पे खड़े रहिए। आप अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो उसके ऊपर स्टैंड लें। और जितने भी लड़के वड़के हैं वाकई में बहुत पसंद किया जा रहा है मुझे। मैं स्पेशली बोलूँगी मधु जो किरदार था मेरा, और ढायत धमेली का जो किरदार था, वो एक्चुअली में युवाओं में ज़्यादा पसंद किया गया। और जो मेरा निर्मला और चाको होटल वाला किरदार था, वो थोड़े से एजेड और मतलब सोफिस्टिकेटेड लोगों में ज़्यादा पसंद किया गया है। तो बस उन लोगों का प्यार है। और कल के शो में भी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सोचा। हम भी थे मंच में देखे तो बहुत ही इम्प्रेस। हमारे जो मित्र थे वो बिल्कुल तारीफ, जब कमरे में आए हम शो देख के तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। फिर अपनी पर्सनली बात बता रहे, फिर उसके बाद हमने यूट्यूब में इनको दिखाया कि मैं तो बहुत पहले से फॉलो करता ही है करके। एग्जैक्टली। और एक मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आप शॉर्ट रील्स बनाती हो तो सबसे ज़्यादा रील्स आपकी ही वायरल होती हैं फिर खास तौर पे। शॉर्ट्स की मैं अगर बात करूँ, रील्स अगर आप बोल रहे हैं, तो मैं ना हर रीजनल की रील बनाती हूँ। तो जब मैं पहाड़ी बनाती हूँ तो मेरी जो पहाड़ी ऑडियंस है उसको पसंद करती है ना, तो वो डांस की रील उस तरीके से बनाती हूँ। और मेरे जो फेवरेट पप्पू कार्की जी हैं, उनके गानों पे मोस्टली मैं परफॉर्म करती हूँ। मेरे जो हिट्स गाने होते हैं उन पे मैं रील बनाती हूँ, तो ऑटोमेटिक वो वायरल होते हैं। जब मैं भोजपुरी का कुछ करती हूँ कंटेंट, तो वो मेरी वो वाली ऑडियंस है, राइट। मैं हरियाणवी करती हूँ तो वो अलग है। तो अलग अलग जोनर ना, मतलब मुझे लगता है कि फैमिली बन चुकी है मेरी। तो ऐसे बोलते हैं ना चाचा ताऊ बुआ, ऐसे अलग होता है, ऐसे मेरे साथ हो गया उत्तराखंड, है ना, हरियाणा, पंजाब। तो इसी तरीके से मुझे लगता है लोगों को शायद पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट। तो मैम एक चीज़ और, जैसे आपका एक भोजपुरी मूवी भी निकली थी, कुछ आपने गन पकड़ी थी, कुछ बहुत ही उसका पोस्टर थंबनेल जो था बड़ा अट्रैक्टिव था। और जो यहाँ की कुमाऊँ की जो आपकी वेशभूषा है, कुमाऊँ का जो लुक है, बहुत मनमोहित करता है। और तो उसी एक्टिविटीज़ को वहाँ भी उतना ही पसंद करते हैं जितना उत्तराखंड वाले करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं उत्तराखंड से हूँ, और कहीं ना कहीं जब मैं भोजपुरी में काम करती हूँ यूपी बिहार में, तो वो हमें ना एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं कि अरे पहाड़ से आई है ना, एक अच्छी इमेज क्रिएट है हम लोगों की, और वो पसंद करते हैं। क्योंकि मैं वहाँ के कल्चर को लेके चलती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कल्चर को लेके चलती हूँ। वहाँ के छठ के गाने हो गए, या उनके जो मैथिली गाने मुझे बहुत पसंद है। अगर आप जितना जानने की कोशिश करेंगे ना, यूपी बिहार को बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज लेवल पे, और बहुत प्यारी आवाज़ है वहाँ की। तो कहीं ना वो चीज़ें मेरे साथ उनकी कनेक्शन है, तो शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट हूँ उन सब चीज़ों से। भोजपुरी में आप कार्य करते हैं, इंडस्ट्री में आपने कोई फिल्में की हैं, आपको भोजपुरी भी लैंग्वेज आती है? हाँ, रहुआ सब जाना। बहुत ही प्यारा लगा। और कुमाऊनी तो जाहिर सी बात है आती है। तो वहाँ के जो कल्चर है और कुमाऊँ के कल्चर में बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि उनका अलग है और उत्तराखंड का जो कल्चर है नहीं, मैं आपको बता दूं एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, कि यूपी बिहार बहुत बड़ा है और बहुत लैंग्वेजेस है उसमें, अगर आप जानने लगोगे तो बहुत कुछ है। और सबसे मेन बात है कि ना वहाँ के आइटम सॉन्ग्स जो है ना, वो इतने ज़्यादा वायरल हो गए, या उनकी जो वर्डिंग्स थोड़ी सी डबल मीनिंग है, वो इतना वायरल हो गया, तो सबके दिमाग में ना एक ही फितूर है कि भाई वहाँ पे ना वही चलता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बहुत डिफरेंट है। मतलब आप जितना घुसोगे उतना आपको पता चलेगा। एक मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, आज की डेट में इतनी छोटी सी बच्ची इतना अच्छा काम कर रही है, वो भी तो यूपी बिहार की लड़की है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, प्रिया हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कई उन्हें शारदा सिन्हा जी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में गाने दिए हैं। क्या वो खराब है? क्या वो अश्लील है? आप वो चीज़ें सुनो ना जो एक्चुअली में वहाँ की अच्छी है। हाँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ना आपको बिहारी बोल के गाली दे रहा है। वाई? ऐसा क्यों है? पहाड़ी बोलते हैं तो आपको गाली नहीं लगती है, तो बिहारी में क्यों गाली है?
तो लोग इसको बहुत गलत तरीके से, मैं भी इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, मैं आपको क्यों बोलूँ कि ऐसा नहीं है, मैं खुद ऐसा फेस कर रही हूँ। हमारे उत्तराखंड के लोग ही बोल देते हैं अरे तो बिहारी है, अरे तो भोजपुरी है, तो वो चीज़ को गलत लेके जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि सिर्फ मैं तो चलो उत्तराखंड की हूँ, मेरे को तो नहीं लगेगा बुरा, लेकिन जो बेचारे बिहार साइड के वो लोग सोचो कितना फेस कर रहे हैं। मैम आप गाने के साथ साथ आपको किस चीज़ में रुचि है? गाने के साथ साथ मुझे फैशन में बड़ी रुचि है। हाँ, मुझे ड्रेसेस कस्टमाइज करानी है ना, और कुकिंग कभी कभी, ऐसा जो डेली का ऐसा कोई फितूर नहीं है कि मुझे डेली खाना बनाना है। आई डोंट लाइक ज़्यादा कुकिंग करना, बट हाँ मतलब ऐसा है कि कोई मुझे बोल देगा ना कि मुझे तेरे हाथ का ये खाना है, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए बना दूंगी अच्छा सा। बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, अच्छा भी लग रहा है। और कुछ गुनगुनाते भी हो आप? गुनगुनाना किस चीज़ में गुनगुनाना? गाने जैसे कुमाऊनी गाना है, हिंदी है या भोजपुरी है? अच्छा। पवन सिंह के साथ तो आपको बहुत हाँ, नहीं सारे फेवरेट हैं एक्चुअली में। पवन जी की मुझे वाकई में आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कोई बोलने वाली बात नहीं है। मैं बहुत कम काम करती हूँ उनके साथ, लेकिन जब भी करती हूँ एकदम खतरनाक वाला आ जाता है। और तो क्या, किससे स्टार्ट करूँ मैं? कुमाऊनी सॉन्ग से करें आप तो कुमाऊनी से करती हैं आप बताइए कौन सा गाना गाना है? मुझे तो लगता है कि आप मुझे जो पसंद आया है, या मधुली या क्रीम पाउडर से, मैंने क्रीम पाउडर ही देखा सबसे पहले, वो गाना देखा था, तब से ही मैं तब से फैन हो गया। तो क्रीम पाउडर की थोड़ी सी लाइन गुनगुना देती हूँ। क्रीम पाउडरा घसनी की लेने, मेरी निर्मला तू समझी की लेने, हाँ निभलियो साड़ी मिथे निभल चपाला, निभल ख्वार पिछड़ी निभल धम्याला, ओ भुतनी जैसी मैं, हाँ भुतनी जैसी मैं, कस के हिटोला रोज कच कच नहीं करा तू। बहुत ही खूबसूरत। में जो एक पंक्ति अभी मुझे याद दिला गई, जो भूतनी जैसी वाला था, क्या एक्टिविटी थी, बहुत ही बढ़िया और सुंदर एक्टिविटी। मैं आपको बता दूं, भूतनी जैसी में ना बड़ा ही रैंडम निकला था। ऐसा कोई शॉर्ट था नहीं कि कुछ ऐसा करना है, तो ना तो और जस्ट भूतनी वाला स्टेप किया था, तो सबको पसंद आया, तो बोले कि इसी को फाइनल करते हैं कि भूतनी जैसे। तो वो मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया वो स्टेप, है ना। ये मैंने आपका उसी सर्च मार दिया, लिप्स लाइक पिंक वाला गाना। अच्छा। उसके डिफरेंट था बिल्कुल। हाँ। आपको फिर उस दूसरे गाने में पहचान नहीं थे लोग? क्रीम पाउडर से पहले आ चुका था वो गाना, आपने आई शेडो गाना सुना होगा। आई शेडो गाना है, इट्स अ गढ़वाली ट्रैक, और वो थोड़ा ना फैंसी बोल सकते हैं उसको। हमारे उत्तराखंड में ना बेसिकली लोग मुझे जो देखना चाहते हैं वो उत्तराखंड लिबास में देखना चाहते हैं, मुझे वो वेस्टर्न नहीं देखना चाहते हैं। उनको उनकी निर्मला पसंद है, उनको उनकी मधु पसंद है, उनको वो शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की नहीं पसंद है, ठीक है। तो सम टाइम ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती है मेरे साथ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मुझे बाकी जगह भी काम करना है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर वो मुझे ऐसा टीज कर रहे हैं या कुछ बोलते हैं ना, मैं सोचती हूँ यार ये बहुत अपने हैं, अपने है ना, अपना बंदा ही तो बोलता है ये सब चीज़ें। तो ऐसा है मैं, हाँ दोनों जोनर्स बहुत अलग हैं। वास्तव में कोई पर्सनल लाइफ भी होती है, खास तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें हैं, जैसे भोजपुरी में है वो चीज़ें अलग एक्टिविटी हैं। लोग बाग जो उत्तराखंडी हैं तो आप कुमाऊनी वेशभूषा में देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये है, और मुझे लगता है मेरे पे सूट भी करता है ना। और मुझ पे क्या, हर एक लड़की पे आप बाहर की किसी लड़की को भी पहना दोगे तो वो भी अच्छी लगेगी, हमारी ड्रेसेस ही ऐसी हैं। जी मैम, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो